20-year experience in this field, and as a resource person, sir, have attended number of workshop seminars. The topic of Sir Dr. Sajid Mirza is digital copyright in the age of AI, ethical challenges for libraries. Over to you, Dr. Saab. जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मुझे सुन रहे होंगे, मेरी आवाज़ आ रही होगी और प्रेजेंटेशन भी यस सर। आपको नज़र आ रही होगी। यस सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है, प्रेजेंटेशन भी सर देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्लियर है ऑफ ऑल, सर। सबसे पहले तो मैं जनाब मोहम्मद अरशद साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ के, और उनकी टीम को जो है ना वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इन मुश्किल हालात के बावजूद, इस्लामाबाद में जो है ना वो मूव करना भी पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया। और जो है वो ये अहम प्रोग्राम है, और इसका ताल्लुक चूँकि किताब और किताबदार मीन लाइब्रेरियंस और जो है वो कॉपीराइट के साथ है। तो आज का जो मौजू है वो अ, जैसे अरशद साहब ने फरमाया कि बड़ा अहम है। जो मेरा टॉपिक है वो है डिजिटल कॉपीराइट इन द एज ऑफ एआई, एथिकल चैलेंजेस फॉर लाइब्रेरीज। तो इंशाअल्लाह हम जो है वो विद इन कपल ऑफ मिनट्स जो है वो इस प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं बात करूं तो आज का जो दिन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यूनेस्को ने जो है वो डिक्लेयर किया। अच्छा, इसमें ना डिस्टॉर्शन है, तो अगर प्लीज माइक सबके ऑफ कर दिए जाएं तो मुनासिब होगा। यस सर, प्लीज माइक ऑफ कर दिया जाए। हम जी, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था कि आज का कल का दिन बेसिकली 23 अप्रैल, जो दुनिया भर में जो है वो कॉपीराइट और वर्ल्ड बुक डे के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉ है कॉपीराइट का, वो दैट इज 1962, और इसमें जो है वो फिर वक्त के साथ साथ जो है वो अमेंडमेंट वो हो रही हैं। और जो आज का दिन और ये टाइम है, इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस चैलेंज, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी इसी साल मार्च 2026 में जो है वो अपने कॉपीराइट लॉ को अमेंड करने के लिए इस वक्त जो है वो एक बिल जो है वो ऑन द हाउस ऑफ फ्लोर, वो कौमी असम्बली में है, और जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस फिनोमिना को समझना। और फिर अल्टीमेटली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉपीराइट, अगर हम पाकिस्तान में लाइब्रेरीज के हवाले से बात करें तो वी आर द कस्टोडियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉपीराइट। तो हमें जो है वो इस फिनोमिना को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो फिर इस हवाले से जो क्वेश्चन रेज होता है कि फॉर लाइब्रेरीज कमिटेड टू इक्विटेबल एक्सेस, हाउ डू वी नेविगेट द कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ कॉपीराइट लॉ एंड जनरेटिव एआई। चूंकि वी आर द कस्टोडियन एंड वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉपीराइट लॉ, अब जनरेटिव एआई ने जो चैलेंज बेसिकली खड़ा किया है वो ये है कि जनरेटिव एआई की मदद से आप और मैं, हम जो है वो एक प्रॉम्प्ट या कुछ प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो है वो आ, एक सफ़े से लेके अनलिमिटेड जो है वो सफ़ात पे मुश्तमिल किताब भी लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हैं, और कोई भी जो है वो इस तरह का एकेडमिक वर्क हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो सवाल जो पैदा होगा वो यही है कि फिर वो जो कंटेंट डेवलप होगा वो उसके कॉपीराइट किसके पास होंगे? वो तो किसी इंसान ने या किसी जो है वो फर्द ने उस मटेरियल को, उस स्कॉलरली या जो एकेडमिक वर्क है जिसको क्लेम किया जाएगा सो कॉल्ड,
तो वो उसकी ऑनरशिप किसके पास होगी? तो बेसिक जो है ना वो क्वेश्चन वो ये है जिसका हमें जो है वो आजकल सामना है। तो ये बेसिकली जो है वो आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से हमारा जो है वो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है। अब अगर हम आगे देखें, इस वक्त जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, कोर चैलेंजेस, उनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो जनरेटिव एआई है वो किसके ऊपर ट्रेंड है। अगर हम उसको जो है वो ब्लैक बॉक्स कह लें तो जो है वो इसमें मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि जितने भी इस वक्त चैट बॉट्स हैं, वो बेशक जो है वो चैट जीपीटी है, वो डीप सीक है, या जो है वो क्लॉड है, या दूसरे डिफरेंट जो है वो एआई जनरेटिव टूल्स हैं, वो बेसिकली ट्रेन किए जाते हैं मुख्तलिफ डाटा के ऊपर। अब यहाँ पे वो जो डाटा है बेसिकली वो जो है वो स्क्रैप डाटा है। मीन स्क्रैप का तो हमें सबको पता है कि जिसमें जो है ना वो कुछ काम की चीजें भी होती हैं और कुछ जो है ना वो कूड़ कबाड़ भी उसमें शामिल होता है। तो जो इस वक्त जिस डाटा के ऊपर ट्रेंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आया वो लिजिटिमेट डाटा के ऊपर जो है वो जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स हैं वो ट्रेंड हैं। ये पहला चैलेंज है। उसके बाद अगला चैलेंज है ऑनरशिप ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। इसके ऊपर जो है ना मैंने जो है वो पहले भी बात की कि जिसने भी वो काम डेवलप किया, उसका डेवलपर कौन है, उसका जो आया वो पब्लिक डोमेन में होगा या जो है वो कोई इसको ओन करेगा। तो ये एक जो है वो बड़ा अहम इस वक्त मसला जो है वो दरपेश है। और इसके बाद तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो बायसनेस का है। जो जनरेटिव एआई का डाटा है जिसके ऊपर वो ट्रेंड है, आया वो पूरी दुनिया को, उसमें मौजूद तमाम अकवाम को, उसमें मौजूद तमाम प्रोफेशंस को, उसमें मौजूद तमाम मज़ाहब को आया जो है वो इक्वली ट्रीट करता है? इसका जवाब है नो। तो इट मीन कि हमें जनरेटिव एआई से जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो ज़रूरी नहीं अनबायस्ड हों, उसमें ज़्यादा चांसेस जो है ना वो बायस्ड रिस्पॉन्स के होते हैं। तो ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। तो ये बेसिकली जो है वो चैलेंजेस दरपेश हैं हमें इस वक्त। और इसमें वही सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ऑनरशिप का है, क्योंकि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ कॉपीराइट। और कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट, उनको हम जो है वो विदाउट कॉपीराइट, हम लाइब्रेरियन जो है वो उसको लीगल नहीं समझते। अब हम इस हवाले से देख लेते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो है वो क्या डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो 2025-26 में रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स है जो हमारे रेलिवेंट इदारों ने, फॉर एग्जांपल इफ्ला ने जो है वो अप्रैल 2025 में जो है वो एआई के यूज के हवाले से, टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग के हवाले से जो है वो एक गाइडलाइन जो है वो मुरतब की। और इस कॉल्स फॉर कॉपीराइट लॉ टू अलो टेक्स्ट एंड डाटा माइनिंग फॉर लेजिटिमेट रिसर्च एंड वार्न्स अगेंस्ट यूजिंग कॉपीराइट एज अ blunt force tool to block AI innovation। इस प्रेजेंटेशन के आखिर में जो है वो इन रिसोर्सेज की जो है वो तफसील वो लिस्ट भी मौजूद होगी। तो जो फर्दर प्रोफेशनल्स इस हवाले से जो है वो स्टडी करना चाहें तो मैं उनको जो है ना वो दावत दूंगा कि उनको जो है वो ज़रूर देखें। तो इफ्ला ने इस हवाले से जो है वो लीड लिया एज आ दुनिया में जो है वो लाइब्रेरियंस की नुमाइंदा होने की हैसियत से, और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर गाइडलाइन मुरतब की। फिर इसी तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वाइपो कहा जाता है, उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से कुछ गाइडलाइन जो है वो प्रिपेयर की हैं ताकि हम जो है वो एआई का एथिकल यूज जो है वो किस तरह कर सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन ने जो है वो मार्च, अभी रिसेंटली मीन मार्च 2026 में, बेसिकली ये इट्स द सेम पीरियड जब पाकिस्तान ने भी जो है वो जो है वो अपने लॉ में, कॉपीराइट लॉ में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की हैं। तो इट्स द सेम टाइम कि यूरोपियन यूनियन ने भी जो है वो इसी साल मीन पिछले महीने में जो है वो कुछ रेजोल्यूशंस पास की हैं ताकि एआई का जो डाटा है, मीन एआई का जो ट्रेनिंग के लिए डाटा यूज होता है, उस हवाले से जो है वो
उनका एथिकल यूज और उस हवाले से पॉलिसी गाइडलाइन जो हैं वो प्रिपेयर की हैं। तो ये है ग्लोबल सिनेरियो। अगर हम जो है वो बात करें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हम सबको पता है कि जो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962, ये बेसिकली जो है वो हमारा जो मेन और कोर ऑर्डिनेंस है, जिसको हम जो है वो पाकिस्तान में यूज करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसकी जो है वो तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुनासिब होगा। पाकिस्तान में जो जो कॉपीराइट लॉ है बेसिकली ये बेस करता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1847, जो कि 1847 में बेसिकली जो है मीन इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फिर उसके बाद जो है वो कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1914 जो है वो बेसिकली जो है वो पास हुआ। फिर जब पाकिस्तान जो है वो बन गया तो 1948 में पाकिस्तान ने जो है वो बर्न कन्वेंशन को जो है वो ज्वाइन किया। 1962 में मीन द फाउंडेशनल कॉपीराइट ऑर्डिनेंस वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जिसने रिप्लेस किया 1914 के एक्ट को। फिर इसी तरह 1967 में कॉपीराइट रूल्स को जो है वो मुतारिफ करवाया गया। 1962 में कॉपीराइट और मीन ऑर्डिनेंस आया, और 1962 में उससे रेलिवेंट जो है वो रूल्स उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया थ्रू एन ऑर्डिनेंस। और फिर पाकिस्तानी कॉपीराइट लॉ को जो है वो इंटरनेशनल अलाइनमेंट के हवाले से इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1968 में। और 1973 में जो है वो इसमें फिर अगेन जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स हुई, और 81 में कॉपीराइट बोर्ड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, ये जो है वो ये इंटरनेशनल बेसिकली कुछ कॉपीराइट के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं। फिर पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान का कॉपीराइट लॉ है 1992 में इसमें जो है वो अमेंडमेंट की गई फर्स्ट टाइम। और इसमें जो है वो मेजर रिवीजन जो है वो की गई ताकि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनको भी जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। फिर 1994 में जो है वो अ, इसको जो है वो मज़ीद रिफाइन किया गया। 2000 में फिर एक और अमेंडमेंट जो है वो आई, जिसमें एक ऑर्डिनेंस के थ्रिए, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट और जो है वो डिफरेंट जो है वो कॉपीराइट एग्रीमेंट्स उनको जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर 2002 में 1962 के जो रूल्स हैं उनको जो है वो अमेंड किया गया, और 2012 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मुल्क में कायम किया गया। 2023 में जो है वो इसमें जो है ना फिर कुछ मजीद अमेंडमेंट आई ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह को इसमें जो है वो शामिल किया जा सके। उनकी कॉपीराइट के हवाले से जो है वो जाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजेस थे। और फिर अभी 2026 में जो है वो नेशनल असेंबली ने इसको अमेंड करने के लिए जो है वो इस वक्त बिल ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान भी उन ममालिक में जल्द शामिल हो जाएगा जिसमें डिजिटल कंटेंट और एआई जनरेटेड कंटेंट इस हवाले से जो है वो लॉज को मुतारफ करवाया जा रहा है। जी आप जी आप को स्क्रीन नजर आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है नजर स्क्रीन। ओके। जी सर बिल्कुल।
डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही सर। जस्ट ए मिनट। सर ये स्लाइड अगर ग्रुप में शेयर किया जाए तो बेहतर होगा सर। जी 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 जी, ऑफ कोर्स मैं जो है ना वो ग्रुप में इसको जो है ना वो शेयर कर अपना हम करेंगे इंशाल्लाह। ये इसमें स्क्रीन शेयरिंग में मसला आ रहा है मुझे। मैं मेरे में दोबारा इसको शेयर कर दूं। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें अपने टॉपिक को, जी बिल्कुल जी जी समझ में आ गया। जस्ट जी जी बिल्कुल, ये देखिए ये हो गया मेरा ख्याल में। अच्छा इस वक्त सॉरी सर, मीन। लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, जी बिल्कुल जी अब क्लियर नहीं देखिए, है। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ सर, रही अभी है थोड़ी आवाज बेहतर है। आपकी। जी जी। अच्छा ये देखिए जो है वो लाइब्रेरीज इन द क्रॉस हेयर। मीन इस वक्त जो है वो बेसिकली एक तरफ एआई जनरेटेड कंटेंट हैं, दूसरी तरफ जो है वो एग्जिस्टिंग कॉपीराइट लॉज हैं। तो लाइब्रेरियन जो है वो इस वक्त काफी मुश्किल में है, और वो एक मीन जैसे ये इमेज भी शो कर रहा है कि हम एक टारगेटेड पोजीशन पे हैं, और इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। अगर हम यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियोज जो है ना वो मेंशन किए हैं, तो अगर हम इनको देख लें तो हमें जो है ना वो सिचुएशन को समझने में मजीद आसानी हो जाएगी। कि सिनेरियो 1 में लाइसेंसिंग के हवाले से है कि पब्लिशर्स लाइसेंस फॉर एन ई जर्नल माइट प्रोहिबिट यूजिंग दैट कंटेंट टू ट्रेन एन एआई। आर वी कंप्लेंट? अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो कोई डेटाबेस है, जैसे जे स्टोर डेटाबेस है, और हमने उसको जो है वो लाइसेंस्ड है। हमारे यहाँ एक यूजर जो है वो उसके 50 रिसर्च आर्टिकल्स का एब्स्ट्रैक्ट लेता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो जनरेटिव एआई के किसी टूल में डाल के उसको जो है वो कंटेंट डेवलप करता है। तो आया ये एथिकल है? आया ये जो है वो कॉपीराइट के मुताबिक है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स हैं जो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली जो है वो इसको अलो नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ जो ये प्रैक्टिस कॉमन है। दूसरे सिनेरियो में अगर हम देखें, अ स्टूडेंट यूजेस एन एआई चैटबॉट टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। इफ द एआई प्लेजराइज, व्हाट इज द लाइब्रेरीज रिस्पांस इन टीचिंग एथिकल यूज? अब यहाँ पे जो है वो हमारा रोल बेसिकली जो है वो आएगा कि हमने जो है वो यूजर को एजुकेट करना है कि आप जो भी हमारे पास लीगल रिसोर्सेज हैं उनको आपने एथिकली एआई टूल्स को किस तरह आपने यूज करना है, और किस तरह आपने जो है ना वो अपने रिसर्च में इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च को जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे मीन हमारा जो रोल है वो बेसिकली एआई लिटरेसी का है। फिर इसी तरह जो है वो सिनेरियो 3 में अगर हम कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से देखें, तो शुड लाइब्रेरीज एक्वायर एआई जनरेटेड बुक्स विद नो क्लियर ह्यूमन ऑथर? अब ये जैसे जो है ना वो शुरू में भी हमने बात की, हाउ डू वी कैटलॉग देम? एक जो है वो टोटली एआई जनरेटेड किताब है, हम उसको जो है वो किस तरह जो है वो एक्वायर कर सकते हैं या कर जो है ना वो सकेंगे, और उसकी जो है ना वो कैटलॉगिंग वगैरह किस तरह मुमकिन होगी? तो ये जो है ना वो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जिनका हमें जो है वो सामना है। अब हम जो है वो किस तरह इस सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं? इस हवाले से जो इफ्ला की रिकमेंडेशन है फॉर लाइब्रेरीज, वो हमारे लिए जो है वो एक कंपास है, हमारे लिए जो है वो एक रहनुमा उसूल हमें जो है ना वो देती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो एडवोकेट फॉर फेयर यूज डीलिंग। लाइब्रेरीज हमेशा से जो है वो फेयर यूज के हवाले से उनका जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। बेशक एक किताब एक वो उस पे कॉपीराइट के तहत अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। कई मुल्कों में जो है वो आप एक चैप्टर जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं, या कुछ पेजेस उनकी तादाद मुतय्यन है। तो हम हमारे यहाँ जो है वो हम लाइब्रेरीज को जो है वो एक्सेप्शंस होती है कि अगर आप कॉपीराइट
को भी आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने पब्लिशर के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने ऑथर के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो फिर आप जो है वो इस सारे सिनेरियो में हम जो है वो किस तरह फेयर यूज पॉलिसी को यूज करते हुए उन रिसोर्सेज को जो है वो यूज करवा सकते हैं। फिर जो है वो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो है वो वी कैन आस्क द वेंडर्स एंड पब्लिशर्स अबाउट हाउ एआई इज ट्रेन्ड ऑन देयर कंटेंट एंड एंश्योर लाइसेंस आर एथिकल। इसी तरह जो है वो एजुकेट यूजर, वी कैन डेवलप एआई एंड कॉपीराइट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर पैट्रन्स, टीचिंग देम टू वेरीफाई एआई जनरेटेड कंटेंट एंड रिस्पेक्ट ओरिजिनल ऑथरशिप। और फिर जो है वो वी आर द चैंपियन ऑफ डाइवर्सिटी, मीन वी कैन एक्टिवली वर्क टू एंश्योर दैट एनी एआई टूल वी यूज आर ट्रेन्ड ऑन डाइवर्स और इंक्लूसिव डाटा सेट। मीन जो बेसिकली जो मॉडल हैं वो आया लीगल और कॉपीराइटेड मटेरियल के मुताबिक उनको ट्रेन किया गया है, या जो है वो मीन इंटरनेट पे बेस करते हुए तमाम जो है वो अवेलेबल मटेरियल को इस बात को देखते हुए कि आया ये इसके ऊपर कॉपीराइट है या नहीं। और आपको पता होगा कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग बेसिकली जो है वो हमारे पास एआई चैट बॉट्स हैं, या ये जो हमारे पास जो है वो जिस तरह डीप सीक है या जनरेटिव एआई के दूसरे मॉडल्स हैं, वो मोस्ट ऑफ देम वो जो है वो उन्होंने इंटरनेट के डाटा को जो है वो उसके ऊपर अपने मॉडल्स को ट्रेन किया, और उसमें तमाम कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो शामिल नहीं है। उसमें अनएथिकल काफ़ी चैलेंजेस हैं, और अमेरिका में इस हवाले से बाकायदा जो है वो लिटिगेशन भी हुई, और फिर उनकी कोर्ट ने जो है वो इस बात को जो है वो ऑथर्स और पब्लिशर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया, और उनको डिफरेंट जो है ना वो ये कंपनीज वो उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा रही है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका कोर मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, बट द कोर मिशन ऑफ लाइब्रेरीज टू कनेक्ट पीपल विद रिलायबल नॉलेज एथिकली रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारा बेसिकली जो असल हदफ है वो ये है कि हमने अपने यूजर को रिलायबल कंटेंट और नॉलेज